हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेंशन वाली और भयानक एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। यह टेंशन किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक देश का नहीं, अपितु पूरी मानवता के लिए एक चिंता का विषय है। जितना सती इजराइल हमास युद्ध के दौरान हुआ, उससे ज्यादा भयानक दृश्य आगे आने वाले समय पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल ने अपनी मोसाद की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार यूएन पर एलिगेशन लगाते हुए कहा, इजराइल पर हमला UNRWA ने करवाया, हमास को फंडिंग UNRWA के द्वारा करा गया है। जब यह एलिगेशन दुनिया के सामने आए तो सभी देशों को एक झटका लगा, विशेषकर अमेरिका को, जिसकी नीति पर यूएन का गठन हुआ। जो पूरी दुनिया यूएन को मानता है, वह संस्था एक टेररिस्ट ग्रुप को फंड करते हुए पकड़ा जाए तो अमेरिका की नींद तो खराब हो गई। यूएन पर एलिगेशन लगाना मतलब अमेरिका के ऊपर निशाना साधना। अमेरिका का क्या स्टेटमेंट है इस एलिगेशन पर? क्या अमेरिका इजराइल के विरुद्ध हो गया है? इस एलिगेशन लगाने के कारण यूरोप का क्या स्टैंड है? इस मुद्दे पर सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिए वीडियो पर वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, इजराइल की खुफिया जानकारी के मुताबिक दुनिया के सामने इजराइल ने एक रिपोर्ट लाया। इसमें बात निकाल कर आया, हमास के द्वारा इजराइल पर हमला करवाने के पीछे ईरान के साथ साथ UNRWA का भी हाथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि UNRWA है क्या, इस संगठन का क्या काम है और क्यों इस संगठन को निर्माण किया गया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, जो आप सभी को पता है, 5 परमानेंट मेंबर है। बहुत हर्ष से भारत भी कोशिश कर रहा है भारत को यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट सीट मिले, लेकिन चीन के कारण बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। इस यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है UNRWA। इसका गठन इसलिए किया गया, जो लोग फिलिस्तीन से अपने घर बार छोड़कर युद्ध के कारण भागना पड़ा, भागकर दूसरी देश में शरण लेना पड़ा, उन लोगों के पास सहायता पहुंचाना इसका काम था। चाहे एजुकेशन देना, साफ पानी का उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल का फैसिलिटी देना, बिजली और खाने की रसद सामग्री का उपलब्ध कराने के लिए यूएन द्वारा इसका गठन किया गया था। लेकिन इजराइल का कहना है यह संगठन हमास को फंडिंग करता है। जो पैसा एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड के नाम पर इस संगठन को दिया जाता था, उसी पैसों से कुछ पैसा हमास के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आप जानकर आश्चर्य होंगे, ज्यादातर UNRWA को फंडिंग वेस्टर्न कंट्री के द्वारा दिया जाता है। मुस्लिम कंट्री का कोई नामो निशान नहीं है। जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर अपनी छाती पीटते रहते हैं, वह लोग मदद के नाम पर पीछे खड़े होते हैं। इजराइल के मुताबिक 13 लोग हमास के साथ मिला हुआ है। जब यह बात निकाल कर आया तो धाराम से यूएस बाहर निकाल कर आया और बिना कुछ जांच बिटाए UNRWA की फंडिंग पर बैन लगा दिया। जब अमेरिका बैन लगा ही दिया तो यूरोप कहां पीछे रहेगा? यूरोप ने भी बैन लगा दिया। आप कहेंगे तो इससे क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। UNRWA का 90% फंडिंग इन देशों के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अगर फंडिंग पर सिर्फ 13 लोगों के कारण बैन लगा दिया जाए तो इन 40 लाख लोगों का क्या हाल होगा? आप सोच सकते हो, जो कि इन 40 लाख लोग UNRWA की फंडिंग के पैसों पर निर्भर है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो उनकी हेल्थ का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा? कहां से खाना खाएंगे? यह सोचने वाली बात है। लोग कह रहे हैं अभी तो सिर्फ एलिगेशन लगाया गया है, जांच कर लीजिए फिर फैसला करना। लेकिन अमेरिका जांच बिटाने से पहले ही बैन कर दिया। क्या यह सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। अगर 13 लोग हमास के साथ इन्वॉल्व भी है तो 13 लोगों के कारण पूरी संगठन को बैन करना एकदम भी सही नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग घूसखोरी के चक्कर में पकड़ा जाए तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट को भी बैन कर दिया जाएगा, या फिर सिर्फ उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो घूसखोरी के चक्कर में पकड़ा गया? आप क्या सोचते हो? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।